तुम चिंतित क्यों हो? तुम्हारी चिंता का कारण क्या है? तुम्हारे कुछ काम रुके पड़े हैं, तुम्हारी कुछ इच्छाएं हैं, वो इच्छाएं पूर्ण नहीं हो पा रही। चिंता की वजह यही है ना? तुम हो कौन? तुम्हारा अस्तित्व क्या है? तुम कहाँ से आए, कहाँ जाना है? ये दो जो मूल सवाल है, इस सवाल का उत्तर है नहीं तुम्हारे पास। तुम कहाँ से आए, क्यों आए, किस उद्देश्य से आए और कहाँ जाओगे, नहीं पता है। और चिंता का पता है कि चिंता तो करनी है, कैसे होगा। तुम जिस तरीके से पैदा हो गए यहाँ पर, उसका कोई कारण नहीं, परमात्मा ने पैदा किया है। परमात्मा ही चिंता करता है। तुम परमात्मा की चिंता करो, वह तुम्हारी चिंता करेगा। असली समस्या यहाँ है, तुम परमात्मा पर छोड़ते नहीं, ईश्वर पर छोड़ो, रास्ते निकाल देता है। सारी चिंता उसकी है। तुम्हें कैसे भोजन देना है, तुम्हें कैसे कपड़े देना है, तुम्हें कैसे आवागमन की सुविधा देनी है, सब वही सोचता है, उसका काम है। लेट हिम डू। तुम खुद से किए जा रहे हो, हो नहीं रहा है, हो नहीं रहा है, कैसे होगा? इतना बड़ा अस्तित्व संभाले हुए है और तुम अपने अस्तित्व को लेकर चिंतित हो। शरीर की सारी क्रिया वही संभाल रहा है और तुम अपने को संभालने की कोशिश में लगे हुए हो। छोड़ो भी, निर्भर हो जाओ, स्वीकार करो परमात्मा को कि जो करेगा अच्छा करेगा, और अच्छा करे या बुरा करे, उसकी दी हुई जिंदगी है, वो जैसा करे। तुम छोड़ते नहीं, तुम पकड़े रहते हो अपने आप को कि मैं कर लूँगा और हो नहीं पाता है। तुम उसकी चिंता करो, वह तुम्हारी चिंता करेगा, सीधा सीधा एक लाइन में। कथा है कि कृष्ण भगवान एक दिन खाने के लिए बैठे, सामने में रुक्मिणी बैठी हुई थी। अचानक एक और मुंह में ले जाने वाले थे, तभी खड़े होकर दौड़ पड़े दरवाजे की ओर। फिर वापस आकर बैठकर खाने लगे। रुक्मिणी ने पूछा, क्या हुआ? खाने के लिए बैठे थे, अचानक से उठे, फिर दरवाजे के पास से आकर वापस बैठ गए। कृष्ण ने कहा कि मैं जब कौर मुंह में लेने वाला था, तभी मैंने देखा कि मेरा एक भक्त गलियों में कृष्ण 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 कहकर चला रहा है, लोग उसे पत्थर मार रहे हैं, वह लहूलुहान हुआ पड़ा है। मैं उसे बचाने को दौड़ा था। रुक्मिणी ने कहा, फिर वापस क्यों आकर बैठ गए? बोले कि मैं जैसे ही दरवाजे तक पहुंचा, तभी उसने एक पत्थर उठा लिया था उन लोगों को मारने के लिए। मैं वापस आकर बैठ गया। जब तक मेरा भक्त असहाय है, मेरी आवश्यकता है उसे, मेरी मदद को पुकार रहा है, तभी मैं उसके पास जाऊंगा ना। उसने पत्थर हाथों में उठा लिया, अब वह अपनी रक्षा खुद कर सकता है, उसे ऐसा लगता है। फिर मैं वापस आकर बैठ गया। तुम जब तक असहाय होकर, हेल्पलेस होकर पुकारोगे नहीं, वह नहीं आएगा। फिर तुम चिंतित रहोगे, क्योंकि तो तुमसे तो होने से रहा, होना रहता, हो जाता तो चिंता क्यों करते? चिंता करने का मतलब है कि तुमसे नहीं हो पा रहा है और तुम अड़े हुए हो कि मैं कर लूँगा। करोगे तो तुम ही, करवाएगा तुम ही से, पर तुम उससे मांग नहीं रहे हो यार। असहाय नहीं हो पा रहे हो, कह नहीं पा रहे हो कि हे प्रभु, जो दिखाओ देख लेंगे, जो कराओ कर लेंगे, तुम्हारी मर्जी, तुम्हारी इच्छा। प्रभु से
मांगो, प्रभु पर निर्भर हो जाओ, चिंता करो तुम परमात्मा की, ईश्वर की, वह तुम्हारी चिंता करेगा। नाम जप करो, पुकारो उसे, हर सांस में उसकी उपस्थिति को महसूस करो। सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं, सब ठीक हो जाता है, जो भी होता है फिर अच्छा होता है। तुम्हें चिंता नहीं होगी, तुम दुखी नहीं हो पाओगे, फिर तुम्हें पीड़ा नहीं सताएगी, तुम्हें संताप नहीं होगा कभी, फिर तुम आनंदित महसूस करोगे। समस्या अपनी जगह, तुम अपनी जगह, सब वही करता है, सब उसका ही खेल है। पूरा जीवन एक खेल है, खेल की तरह लो, सच्चाई कुछ नहीं है। करो, पर परमात्मा पर भरोसा करके मांगो, उससे निर्भर हो जाओ, उससे, उस पर असहाय हो जाओ कि हे परमात्मा देख लो, हमसे नहीं हो पा रहा है। चिंता उसकी करनी है। तुम्हें अपने काम की, अपने शरीर की, अपने शरीर से उत्पन्न हुए संबंधों की, अपनी इच्छाओं की चिंता नहीं करनी, तुम्हें करनी है परमात्मा की चिंता। तुम परमात्मा की चिंता करो, वह तुम्हारी चिंता करेगा। इट्स फैक्ट, अप्लाई करो इसे।